कभी एक शहर था जहां कानून की किताबें थीं, पुलिस थी, अदालतें थीं, लेकिन असली फैसला कहीं और होता था। फोन की एक घंटी बजती थी और इंसाफ का रास्ता बदल जाता था। नाम लिया जाता था और लोग चुप हो जाते थे। ये कहानी है उस शख्स की जिसने सिर्फ गैंग नहीं चलाया बल्कि खौफ की हुकूमत खड़ी कर दी, जिसके लिए इलाका कोई नक्शे का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका राज था, जहां जमीन के सौदे, ठेके, राजनीति सब कुछ एक इशारे पर चलता था। कहा जाता है उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी, उसका नाम ही काफी था। और जब नाम ही डर बन जाए तो वो इंसान नहीं, एक साया बन जाता है। ये कहानी है अतीक अहमद की, जिसे कुछ लोग नेता कहते थे, कुछ लोग माफिया और कई लोग उसको तानाशाह कहते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ अपराधी था या फिर एक ऐसा सिस्टम जो कानून से ऊपर खड़ा हो गया था। आज हम आपको बताएंगे वो सच, वो डर और वो अफवाहें जिन्होंने मिलकर अतीक अहमद को बना दिया उत्तर प्रदेश का सबसे खौफनाक पैरेलल शासक, एक तानाशाह। धुरंधर 2 यानी द रिवेंज इस बार अपने एक्शन या स्टार कास्ट को लेकर नहीं बल्कि अपने सीन और राजनीतिक एंगल को लेकर चर्चा में आ गई। खासकर नोटबंदी वाला सीन। अतीक अहमद के कैरेक्टर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। पर अभी इस रील वाले अतीक की नहीं, रियल वाले अतीक की बात करें। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया को सालों तक अपनी गिरफ्त में रखा। 1962 में प्रयागराज के एक साधारण परिवार में जन्मा ये लड़का धीरे धीरे उस रास्ते पर चला जहां से वापसी नहीं होती। 1980 और 90 का दशक, जब अपराध सिर्फ खबर नहीं था बल्कि ताकत का जरिया बन चुका था। इस दौर में अतीक ने अपने कदम जमाए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। जमीन कब्जा, रंगदारी, अपहरण और राजनीतिक पकड़, सब कुछ एक साथ। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में एक कहावत चलती थी, यहां सरकार नहीं, अतीक का नाम चलता है। लोग बताते हैं कि जमीन का कोई भी बड़ा सौदा हो, ठेकेदारी का मामला हो या फिर कोई भी विवाद, अंतिम फैसला अक्सर उसी के इशारे पर होता था। पुलिस और प्रशासन मौजूद रहते थे लेकिन डर किसी और का वहां कायम था। अतीक के गैंग पर आरोप लगे कि उसने सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलाई, लोगों का अपहरण किया और विरोधियों को खत्म किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई बार ये सब दिन दहाड़े हुआ। गवाह होते थे लेकिन गवाही नहीं होती क्योंकि डर अदालत तक पहुंचने से पहले ही जीत जाता था। 2004 में अतीक अहमद सांसद बना, 5 बार विधायक भी रहा। यहीं से उसकी ताकत को नया आयाम मिला। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था बल्कि सिस्टम का हिस्सा भी बन चुका था। और यही वो मोड़ था जहां अपराध और राजनीति का खतरनाक गठजोड़ दिखने लगा। 2005 दिन दहाड़े बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या, पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। इस केस में अतीक और उसके भाई का नाम सामने आया। ये घटना उसके नाम को और भी खतरनाक बना गई। 2023 में उमेश पाल की हत्या ने एक बार फिर दिखाया कि अतीक का नेटवर्क कितना सक्रिय था। सीसीटीवी फुटेज में खुलेआम फायरिंग, बमबाजी जैसे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कई बार जेल जाने के बावजूद आरोप लगे कि अतीक का नेटवर्क वहीं से ऑपरेट होता था। फोन कॉल्स, गुर्गे और एक इशारा। जेल उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि एक कंट्रोल रूम बन गई थी। पुलिस चार्जशीट में यह दावा किया गया कि अतीक ने खुद स्वीकार किया था कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा से थे। हथियारों की सप्लाई, ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर गिराए गए हथियार और लोकल नेटवर्क के जरिए उनकी सप्लाई। हालांकि ये बातें जांच और आरोपों का हिस्सा रही। अदालत में हर पहलू अलग अलग स्तर पर जांचा जाता है। पुलिस कस्टडी में कैमरों के सामने अतीक अहमद और उसके भाई
अशरफ की हत्या कर दी गई। हमलावर पत्रकार बनकर आए और कुछ सेकेंड में सब खत्म हो गया। जिसने सालों तक डर फैलाया उसका अंत भी उतना ही नाटकीय और खौफनाक था। कहा जाता है कि कई बार अतीक को खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई का फोन आ गया, बस इतना सुनकर लोग झुक जाते थे। कुछ लोग दावा करते थे कि उसके पास एक लिस्ट होती थी, कौन विरोधी है, किससे पैसा लेना है, किसे सबक सिखाना है। चाय की दुकानों पर यह भी सुनने को मिलता था कि कुछ पुलिस वाले भी सीधे टकराने से बचते थे। कारण डर, दबाव या सिस्टम, ये कभी साफ नहीं हुआ। एक और चर्चित बात थी, जेल से सिर्फ एक कॉल और काम हो जाता था। कई लोग कहते थे कि कुछ इलाकों में नया कारोबार शुरू करने से पहले इजाजत तक लेनी पड़ती थी, वो भी किससे? अतीक से। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। और सबसे डरावनी बात, गवाहों का अचानक बयान बदल जाता। लोग इसे अतीक के खौफ से जोड़ते थे, लेकिन सच्चाई हर केस में अलग रही। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां अपराध और राजनीति का मेल एक खतरनाक रूप ले लेता है। कुछ लोग उसे माफिया कहते हैं, कुछ नेता, लेकिन कई लोगों के लिए वो एक तानाशाह था जिसका कानून, उसका डर और उसका फैसला चलता था। उसकी मौत के बाद भी उसका नाम जिंदा है, कभी खबरों में, कभी फिल्मों में और कभी लोगों की यादों में। क्योंकि असली खौफ सिर्फ इंसान से नहीं होता, बल्कि उस छवि से होता है जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।